नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर विद्युत पढ़ाऊंगा, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बताया। आज मैं पार्ट 3 आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलो बेटा, इसके पहले मैंने विद्युत धारा के बारे में आपको खूब बढ़िया जानकारी दी और आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा विद्युत धारा के आगे विद्युत विभव। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? विद्युत विभव। थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, विद्युत विभव कहते किसे हैं? सिंपल भाषा में मैंने सारी परिभाषाएं आप लोगों के लिए तैयार की है। देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, या आप लोग इसकी एक परिभाषा और भी बना सकते हो, जो कि सिंपल सी, यानी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और थोड़ा सा मान भी देख लीजिए, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलाम आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में ये किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विभव V बराबर क्या होगा बेटा? W/Q। जहां W क्या होता है बेटा? W आपका कार्य होता है, Q आवेश होता है, और V क्या होता है बेटा? विभव होता है। तो थोड़ा सा मैं फिगर से आप लोगों को समझाता हूं, ताकि आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, मान के चलिए एकांक धनावेश, मान चलिए ये कोई आपका विद्युत क्षेत्र है और ये आपका कोई अनंत का स्थान है। क्या है बेटा? अनंत का स्थान है। और यहां पर वो कोई परीक्षण आवेश रखा गया है। ठीक, देखिए परिभाषा के अनुसार पहले को बढ़िया से समझिए। एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया का, यानी ये एकांक धन आवेश है और ये आपका क्या है? मान चलिए विद्युत क्षेत्र है। अब मैं यहां से यहां तक इस धन आवेश, यानी मान चलिए कोई धन परीक्षण है, धन परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में जो इसके बीच कार्य होगा, यानी वर्क होगा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए? यानी अनंत से और इस बिंदु के बीच जो कार्य किया जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव। ठीक, और विद्युत विभव V बराबर क्या होता है बेटा? V = होता है W/Q। ये मैंने यहां पर लिख दिया है। V बराबर क्या होता है? W/Q। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और समझते हैं। मान के चलिए, यदि W बराबर 1 और Q बराबर भी 1, ठीक, W बराबर 1 और Q बराबर भी 1, तो वोल्टता क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, वोल्टता क्या होगी बेटा? वो भी एक ही आएगी। कैसे, उसको हम देखते हैं। चलिए, मान चलिए V बराबर यहाँ वाट में किए, तो V बराबर क्या आ गया? W का मान 1 और Q का मान भी क्या है बेटा? W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहां भी एक मैंने रखा और Q के स्थान पे भी एक रखा, तो V का मान कितना आ गया? 1। समझेगा? ये आप याद रखिएगा। V का यानी जब
किया गया कार्य एक हो और आवेश का भी मान एक हो तो वहाँ पर वोल्टता क्या होगी बेटा, एक ही होगी। तो इससे मेरा 1 वोल्ट यानी ये 1 वोल्ट की परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। अब 1 वोल्ट किसे कहते हैं इसको भी समझिए। किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। यहाँ पे देखिए, मान चलिए कोई अनंत आवेश है, यहाँ पर किया गया कार्य W का मान क्या है बेटा, 1 है, और आवेश भी कितना सुनिश्चित हो, वो भी 1 ही। अब जब कार्य 1 होगा, आवेश का मान भी होगा, तो भाई वे तो 1 होगा। तो अब इससे हम एक छोटा सा परिभाषा भी बना लेते हैं। चलिए देखिए खूब बढ़िया से, किसी ऐसे लिखिए, यदि 1 वोल्ट की परिभाषा भी यहीं से क्लियर कर लीजिए आप, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। चलिए जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। यदि अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक है ना, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश लाने में, ठीक, लाने में किया गया कार्य, कितना हो, 1 जूल हो, क्या हो, किया गया कार्य 1 जूल हो जाए तो उस बिंदु का विभव क्या होगा बेटा, 1 वोल्ट होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। अब एक थोड़ा सा इसको आप चेंज भी कर सकते, जैसे यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो जूल है यहां लिख दो, लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। थोड़ा सा आप लोग, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो इसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा अपने से बना लीजिएगा, इसको यहाँ रख दीजिएगा। यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल यानी इस जूल को हम यहाँ रख देते हैं, लाने में 1 जूल किया गया कार्य हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि धारा के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका है। चलिए अब आगे देखिए, अब इस पे एक सवाल हम लगा लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल भी मैंने आप लोगों को के लिए बना दिया है, ताकि आप लोग परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये भी लिख दिया है कि V क्या होता है, W क्या होता है, Q क्या होता है। तो खूब बढ़िया से आप सवाल को समझिए। पहले सवाल में
क्या बोल रहा है। देखिए सवाल दिया है कि 10 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक 10 कूलम, यानी ये किसका मान है बेटा जी, Q बराबर है 10 कूलम। Q बराबर क्या है 10 कूलम। अच्छा चलिए, किसी बिंदु से लाने में किया गया कार्य कितना है, यानी W बराबर क्या है बेटा 150 जूल। कितना है 150 जूल। तब यहां पर आपको पूछ क्या रहा है कि उस बिंदु का विभव, विभव मतलब V इज इक्वल टू वाट। फार्मूला क्या है बेटा, इसी को समझिए आप। फार्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। तो V बराबर W का मान कितना है बेटा 150 और Q का मान कितना बेटा 10। एक जीरो से एक जीरो करता हूँ, V इज इक्वल टू 15 वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है बेटा वोल्ट। एक मात्रक और हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। कहीं से भी आप लोगों को प्रॉब्लम 1% का नहीं होगा। बस बेटा आप लोग पढ़ते जाइए। चलिए देखिए, थोड़ा सा सूत्र के हिसाब से, चूंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q। W अपॉन क्या होता है Q होता है ना भाई। चलिए, तो V इज इक्वल टू W मतलब कार का मात्रा क्या होता है बेटा जूल। समझ में आई बात। और Q मतलब कूलम, और कूलम का मात्रा क्या होता है, सॉरी आवेश, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम। आप ऐसे भी लिख सकते हो। और एक ये ध्यान दीजिए, जब ये भाई मिल गया, इसका मान एक, इसका मान भी एक, तो इसके बराबर 1 वोल्ट होगा ही। मैंने बताया कि यदि W और Q समान हो जाए, यानी इसका भी मान एक, इसका भी मान एक, तो वहां पर 1 वोल्ट सुनिश्चित हो जाता है। तो प्लीज इसको भी आप को बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे है। अगली हेडिंग क्या पढ़ना है हमको, उसके बारे में ध्यान देंगे, ठीक है। अगली हेडिंग है बेटा आपका विभवांतर। चलिए अब हम विभवांतर को बढ़िया से समझते हैं कि विभवांतर होता क्या है। एकदम इत्मीनान समझ, अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा तुरंत बताइए। अगर आप परेशानी नहीं बताएंगे तो मैं आपकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाऊंगा। तो देखिए, विभवांतर होता क्या है, किसी चालक, ठीक है, किसी चालक के यहाँ के भूल गया हूं, कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। अब देखिए, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होगी, सर आपने परिभाषा लिखा लेकिन इसको हमको बढ़िया समझे, तो चलिए मैं आपको इसको बढ़िया समझाता हूँ। आप लोग कहीं से भी दिक्कत नहीं है। मान चलिए, देखिएगा थोड़ा सा, मान चलिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अभी मैंने लिखा नहीं, पेन ढूंढ रहा हूं थोड़ा सा। चलिए ये मान चलिए क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से भी आप लिख लीजिए। ठीक, विद्युत क्षेत्र है, यहां मैं लिख दूं
विद्युत क्षेत्र। और यहां मैंने क्या माना बेटा, अनंत। अब यहां पर मैंने एक परीक्षण आवेश रखा, कोई बिंदु जो क्या है बेटा, प्लस क्यू नॉट। ठीक, अब लेकिन मान लीजिए एक बिंदु यहां ए है और दूसरा बिंदु यहां क्या है बेटा, बी। एक बिंदु क्या है, ए है, और दूसरा क्या है, बी है। मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को मुझे यहां तक लाना हो, यानी इस स्थिति यानी बी की स्थिति में, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां लाऊंगा तो कुछ ना कुछ कार्य जरूर होगा। यहां से यहां लाऊंगा तो इसके बीच में कुछ कार्य होगा, और जब कार्य होगा तो ये आपका विभव क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। अब मान चलिए ये पहला हो गया, ये विभव कहलाएगा। मान चलिए इस परीक्षण आवेश से ये आपका, इसको भी मैंने बिंदु ए पर लाया, तो ये दोनों तो इस समय विभव हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं VB, और बेटा जी इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को VA लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, A लिख सकता हूं। अब ध्यान दिए यहां भी इसके बीच में कुछ कुछ कार्य होगा और इसके भी कुछ न कुछ कार्य होगा, तो ये दोनों विभव को सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन हमको विभवांतर क्या करना है, विभवांतर क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य। अब ये तो बिंदु है नहीं, ये अनंत से आपका परीक्षण आवेश इन दोनों बिंदुओं को सुनिश्चित किया। तो एक बिंदु ये है और दूसरा ये है, ठीक है। एक बिंदु आपका क्या है बेटा, ये है, और दूसरा क्या है, ये है, ए वाला है। तब देखिए यानी ये वाली जो आपकी अंतर होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगी, वही आपका V कहलाएगा, यानी विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए विभवांतर V इक्वल टू, यानी VA माइनस VB, VA माइनस VB, इन्हीं के अंतर को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर। यानी VA इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, W/Q। इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। यकीन करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो विभवांतर क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, को बढ़िया समझिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और लगभग कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कि एक मतलब ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, इसको खूब बढ़िया से आप लोग समझिएगा। देखिए बोल क्या रहा है, मैंने परिभाषा भी आप लोगों के लिए बनाया है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहले यानी सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहले अनुक्रमानुपाती का मतलब थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, कई जगह मिलता है, तो इसको समझे रहेंगे तो आप लोग बढ़िया रहेगा। देखिए मान चलिए कोई दो वस्तुएं, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि यदि ये मान चलिए ए और ये क्या है बेटा बी, ठीक है, यदि ये बढ़े तो ये भी बढ़ना चाहिए, और दोनों समान अवस्थाओं में क्या होता है बेटा, बढ़ना चाहिए। अगर ए बढ़ रहा है तो आपका बी भी बढ़ना चाहिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि दोनों स्थितियां क्या हो बेटा, बराबर बढ़े। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, कहीं कहीं आप लोगों ने व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा होगा,
और बच्चे पूरा इंटर पास हो जाते हैं, पूरा इंटर पास हो जाते हैं, लेकिन ना तो अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हैं और ना ही व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। बस ये जानते हैं कि ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि क्या, ना ही पूछते हैं डर के मारा। तो ये आपका ए है, इसका मतलब यही समझिए समान अवस्थाओं में कोई चीज़ बढ़ना, दो चीज़, जैसे ए है बी है तो ये भी बढ़े। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मान चलिए ए और बी दो है, पुनः उसी पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अगर ये बढ़ रहा है तो ये इस तरीके से, मतलब जस्ट उसी का अपोजिट। अगर मान चलिए मैंने लिखा कि यक्स वाई का क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स अनुक्रमानुपाती वाई। अगर यही मैं बोलूं कि यक्स वाई का व्युत्क्रम है तो क्या लिखूंगा, यक्स 1/y। ये व्युत्क्रम होता है, ये स्थित, और ये क्या होता है, अनुक्रम। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग परिभाषा हमने खूब बढ़िया से समझा, और इसका ओम का प्रतीक, यानी इसका प्रतीक बेटा ओम का प्रतीक इस तरीके से होता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ओम का प्रतीक है। तो चलिए आगे मैं थोड़ा सा और आप लोगों को हल कर दे रहा हूं। मान चलिए अगर क्वेश्चन में पूछे, परीक्षा में जब भी पूछे कि एक ओम का नियम किसे कहते हैं, यानी ओम का नियम बतलाए, तो आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। लेकिन आगे ये भी पूछ ले कि ओम के नियमों के बारे में थोड़ा सा उसका उल्लेख कीजिए, तब थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी। तो मैं आपको उसको भी हल करवा दे रहा हूँ, एक तरीके से उसके फार्मूले, उसके अवयवों को प्रूफ करा देना, उसके बाद एग्जाम्पल सवाल से। चलिए देखिए, मान चलिए ये कोई बिंदु ए है, और ये कोई बिंदु बी है। ठीक, और इसमें जब धारा प्रवाहित की गई, जब धारा प्रवाहित की गई तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या उत्पन्न होगा बेटा, विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। और ये आपको याद रखना है कि जितना धारा प्रवाहित होगा इतने क्या होगा बेटा, आपका विभवांतर भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले पढ़ाया कि दो बिंदुओं के अंतर को ही हम विभवांतर कहते हैं। ठीक, तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक, ये फिगर आप लोगों ने खूब बढ़िया समझा। थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, देखिए ये चालक है, ये आपका प्रतिरोध का सिंबल है, चिन्ह है। यदि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो बेटा, आई हो। इसको बढ़िया से आप समझिए, विद्युत धारा क्या हो, आई हो, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न, तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो बेटा, विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर क्या हो बेटा, वी हो। तो आप समझिएगा, उत्पन्न विभवांतर v हो तो ये हमेशा समझिए कि ये v इस I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, v
अनुक्रमानुपाते आई, V अनुक्रमानुपाते आई। चलिए, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आप हटाओगे बेटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट R दिया जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू R इंटू आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना मिलेगा बेटा सारे फार्मूले आपको इसी पे मिलेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, जहां V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा, और R क्या है, प्रतिरोध। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को एक खूब बढ़िया सा सवाल बताता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए खूब बढ़िया से समझिएगा। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, और मैं आप लोग सवाल लिख कर बताऊंगा ताकि आप लोगों को हल करने में परेशानी ना हो। चलिए देखिए, यदि किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, ठीक, प्रवाहित करने पर उसका विभवांतर, मान चलिए 21 वोल्ट हो तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक, सिंपल सी बात। चलिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है बेटा आपका, कोई परिपथ है उसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक, जिसमें विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है, 21, यानी I इज इक्वल टू क्या है, 3 एम्पियर। ठीक, और V इज इक्वल टू क्या है, 21 वोल्ट। तब R मतलब प्रतिरोध, R इज इक्वल टू व्हाट, फार्मूला क्या होता है, V बराबर I गुणे R। तो V का मान कितना है, 21 बराबर I का मान कितना बेटा, 3 है, कितना है, 3 गुणे R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 21/3, ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 3 सते 21, तो R बराबर 7 ओम। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक, अच्छा चलिए मान के चलिए यदि सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा देगा, मान चलिए I का मान क्या दिया हो बेटा, चलिए 6 एम्पियर दिया हो, ठीक, I का मान 6 एम्पियर दिया हो, और R का मान चलिए 10 ओम दिया हो, ठीक, तब V का मान ज्ञात करना हो तो सेम वही फार्मूला, सेम वही नियम। चलिए देखिए, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, फार्मूला, तो V बराबर I के स्थान पे 6 और R के स्थान पे 10, तो कितना हो गया, V इज इक्वल टू 10 60 वोल्ट।
बोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये इसका ये मात्रक होता है, यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, श्रेणी क्रम, यानी समांतर और श्रेणी क्रम क्या होता है, उसके सूत्र को सत्यापन करेंगे। तरीका मैं सिखाऊंगा बेटा, आप लोगों को सिर्फ सीखना है। तो ये ध्यान दिया, अगले वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताएंगे? श्रेणी क्रम दो प्रकार की होती है। एक संयोजन दो प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम होता है बेटा जी, और एक समांतर क्रम होता है। तो चलिए अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ पार्ट 4 में आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।